नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की व्याख्या। जो व्याख्या हमारे सिलेबस में है वो है वन के मार्ग में जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वो अयोध्या से निकल लिए वन के लिए, वहाँ से ये प्रसंग शुरू होता है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इसका जो पहला छंद है वो उस समय का है जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या नगर से निकल चुके हैं और निकलते के साथ ही उनके साथ में एक तरह से किस प्रकार का वो अनुभव कर रहे हैं उस समय का वर्णन तुलसीदास ने कवितावली में किया है। वहाँ से हम शुरू करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डग दे। जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा दरवे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कितवे। तिये की लखी आतुरता, पिए की अखिया अति चारु चली जलचवे। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दई मग में डोगते। पुर अयोध्या नगर से रघुवीर वधु श्री राम की पत्नी सीता जी, ये वहाँ का वर्णन है। जैसे अयोध्या से जैसे ही वो निकलते, अयोध्या नगर से जैसे ही निकलते हैं श्री राम और सीता, धर धीर दये मग में डग द्वे, धैर्य धारण करके उस मार्ग में दो एक ही कदम चले होंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से, अपने नगर से दो एक ही कदम वहाँ से निकले होंगे कि उनकी क्या स्थिति है उस समय का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी करते हैं और कहते हैं कि झलक भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने की दो एक बूंदे आ गई है। झलक झलक भरी भाल कनी जल की, मस्तक पर पसीने आ गए और पुट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके होठ जो मधुर और कोमल थे वो पैदल चलने से होठ सूख गए। क्योंकि जो महलों में रहने वाले थे उनको वन के मार्ग पर धूप में पैदल चलना पड़ रहा है। तो उस समय का वृतांत तुलसीदास जी करते हैं कि उनके मस्तक पर पसीना आ गया है और होठ सूख गए हैं। और ये सब कितनी स्थिति में हो गया है, दो एक ही कदम वो चले हैं। धर धीर दये मग में डोग दे, झलक भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा दर। फिर बूझती है, इतने दो एक कदम चलने पर ही पूछती है कि चलनो अब केतिक, कि अभी और कितना चलना है। पर्ण कुटी करी हो कितवे, और वो जो तुम पत्तों की कुटिया बनाने वाले हो, घास फूस की जो कुटिया बना करके और हम जहाँ रहेंगे वो कितनी दूर है और कितना हमें चलना है। फिर पूछती है, ये वो सीता जी श्री राम से पूछती हैं। तिये की लखी आतुरता, इस प्रकार तिये मीन्स स्त्री, पत्नी, इस प्रकार उनकी व्याकुलता देख करके, सीता की व्याकुलता देख करके, तिये की लखिया आतुरता, पिए की अखिया अति चारु चली जाए। इस प्रकार सीता के श्रम को, पसीने को, दुख को, उनकी व्याकुलता को देख करके पिए की अखिया, प्रियतम श्री राम की आंखों में चारु चली जलज, आंखों से नीर बहने लगा, यानी आंखों में आंसू आ गए।
कि हे विधाता क्या दिन देखने को दिए हैं। महलों की रानी आज वन में गमन कर रही है और थोड़ा सा चलने पर ही इसकी ये स्थिति हुई है। ये 14 वर्ष का वनवास कैसे सहन कर पाएगी, इस तरह का उनका हृदय भर जाता है और आँखों में दो एक आंसू की बूंदें झलक पड़ती हैं। अति चारु चली जलज। जल को अगला छंद है। जल को गए लखुन है लरिका, परी को पिए छा घरिक वे ठाड़े। पोंछ पसेउ बयार करो अरु पाए पखारे बुबुम्बरी टाड़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलंब लोकंटक काड़े। जान की नाह को नेह लख्यो पुल को तनु, बारी बिलोचन बाड़े। ये दूसरा छंद है। जब इस स्थिति को श्री राम देखते हैं तो वो कहते हैं जल को गए लखुन है लरिका, परी को पिए छाह घरिक वे ठाड़े। कि जो लक्ष्मण है वो पानी लेने के लिए गया है। लरिका है लरिका कि उसमें लड़कपन ही तो है, वो कौन सा जंगल का बहुत ज़्यादा अनुभवी है। परी को पिए उसकी प्रतीक्षा करते हैं और छाह घरिक वे ठाड़े, और एक घड़ीक हम वहाँ छाया में बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब तक लक्ष्मण नहीं आते तब तक हम आगे गमन नहीं करेंगे। क्योंकि लड़का ही तो है लरिका। जल को गए लखुन है लरिका, परी को पिए प्रतीक्षा करते हैं छाह घरिक वे ठाड़े। और ये सीता जी कहती है श्री राम से, फिर पोंछ पसेउ बयार करो और पाए पखार्यो बुबुरी ठाड़े। तो वहाँ थोड़ी देर पसीने पोंछते हैं, हवा करते हैं, और पैरों को जो रेत में, गरम रेत में जल रहे हैं उनको भी थोड़ा आराम देते हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि श्री राम ने सीता जी के दुख को जान करके, श्रम, ये जो पैदल चलने का श्रम था उसको जान करके उन्होंने महसूस कर लिया है, उन्होंने अनुभव कर लिया है कि सीता जी बहुत परेशान हो गई हैं इस रास्ते पर चलने से। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तो झूठ मूठी पैरों से वो क्या करने लगे, कांटे निकालने लगे बिना विलंब किए। बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, झूठ मूठ वो बैठ गए हैं और पैरों से कांटे निकालने लग गए हैं ताकि सीता को वहाँ विश्राम मिल जाए। जान की नाहा को नेहू लख्यो, पुलुक तनक बारी बिलोचन बाड़ी। जान की सीता जी, नाह को श्री राम को, नेहू लख्यो इस प्रकार उनके प्रति प्रेम को देख करके, सीता जी श्री राम के प्रेम को सीता के प्रति देख करके, पुलक तनु उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, और बारी बिलोचन बाड़े उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बह जाती है। इस प्रकार एक दूसरे से वो प्रेम करते हैं। अब अगला छंद है। रानी में जानी अयानी महापबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिये को जेहि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखिवे जोग, इन्हीं किमी के वनवास दियो है। देखिए ये उस समय का छंद है जब राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं और रास्ते में कुछ गांव, कुछ आबादी या ढाणियाँ मिलती हैं। तो जब उनको वनवास को जाते हुए देख करके उनसे
जानकारी मिलने पर गांव वालों को या गांव की जो स्त्रियां हैं उनको जब ये पता चलता है कि ये अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं, ये दूसरे उनके पुत्र लक्ष्मण हैं और ये सीता इनकी पत्नी है, तो उनका भी हृदय कांप उठता है। आश्चर्यचकित होते हो जब उनको पता चलता है कि कैकेयी ने इस प्रकार का वर मांग लिया है या वचन मांग लिए हैं और उनके एक तरह से ये वशीभूत हो करके और इनको वनवास हुआ है। तो वो वहाँ पर वो जो स्त्रियां हैं वो उनसे बात करती हैं और वो क्या कहती हैं, वो उस समय का वृतांत ये है कि रानी में जानी अयानी महा पबी पाहन हूते कठोर ही है। वो गांव की जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो आपस में चर्चा करती हैं और उनको सीता श्री राम और लक्ष्मण जी से वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि रानी में जानी अयानी महा पबी पाहन हूते कठोर ही है, कि उस रानी कैकेयी को मैंने समझ लिया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अज्ञानी है। अयानी महा बहुत अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है। और उसका हृदय कैसा है, पबी पाहन हूते कठोर ही है, और पर्वत के पत्थर से भी कठोर उसका हृदय है, जिसने ऐसे कोमल सुनयनों वाली सीता और राम और लक्ष्मण जैसे महलों में रहने वाले राजकुमारों को वनवास करवाया है। और किस लिए करवाया है, राजऊ काजु अकाजु न जान्यो, राज का हित और अहित भी नहीं समझा, कहो तिये को जेहि कान कियो है। उस राजा ने भी अपने स्वयं के अयोध्या नगर का, अपने साम्राज्य का राजहु, उस राजा ने काजु अकाजु न जान्यो, अपने साम्राज्य का अयोध्या नगर का हित और अहित भी नहीं जाना, और कहो तियो को अपनी पत्नी का कहना मान करके जेहि कान कियो, उस स्त्री ने, उस कैकेयी ने जो कहा है, जो कान भर दिए हैं, उसी बात को उसने मान लिया है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसी कोमल ये जो मूर्ति है, महलों में रहने वाले राजकुमार और उनकी ये जो सीता पत्नी हैं, ऐसे मन को मोहित करने वाली ये जो मूर्तियां हैं, इनसे बिछुड़ करके बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। जो इनके प्रिय लोग हैं, इनके प्रियतम जो लोग हैं, इनके जो माता पिता हैं, वो स्त्रियां चर्चा करती हैं कि इनके माता पिता इनसे बिछुड़ करके कैसे जिंदा होंगे, वो कैसे जी रहे होंगे। ऐसी मनोहर, ऐसी मन को मोहने वाली मूर्तियों को वन में भेज करके बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। इनके प्रियतम लोग जो इनके माता पिता हैं, इनके परिजन हैं, वो कैसे जिंदा होंगे। आँखिन में सखी राख बेजोग, इनकी ऐसी मन को भाने वाली, मन को मोहित करने वाली मूर्ति है जो आँखों में बसाने लायक है। आँखिन में सखी राख बेजोग, आँखों में बसाने वाली मूर्तियाँ हैं जिनको उन्होंने वनवास दिया है। इन्हें किमी के वनवास दिए हैं। इनको किन लोगों ने वन में भेजा है, वनवास दिया है। ये वन में भेजने लायक मूर्तियाँ नहीं हैं, इनको वनवास दिया है। उनका कैसा कठोर हृदय होगा। उस राजा ने अपने राज का हित भी नहीं सोचा और पत्नी के कहने पर इन मूर्तियों को, इन मन को मोहने वाली मूर्तियों को, कोमल अंगों वाली मूर्तियों को वनवास दियो। आँखिन में सकी राखे बेजो, आँखों में बसाने लायक मूर्तियाँ हैं जिनको इन्हें किमी के वनवास दियो। किन उन लोगों ने इनको वनवास दिया है, क्या उनको दया भी नहीं आई। अगला जो छंद है वो छंद पहले मैं आपको सुनाता हूँ, फिर बताऊँगा। सुनी सुंदर बैन सुधार साने सयानी है, जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समझाए, कछ मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाऊ अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी, मनो मंजुल कंज कली। वो स्त्रियां
जब उनसे चर्चा करती हैं, उनसे बात करती हैं कि तुम कौन हो, महलों में रहने वाले राजकुमार और राजकुमारियां लग रही हो सीता, लक्ष्मण और राम को देख करके। और जब वो सीता जी को देखती है तो सीता जी के सौंदर्य का बखान यहाँ पर किया जा रहा है। सुनी सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जान की जानी भली। वो स्त्रियां आपस में चर्चा करती हैं सीता जी को देख करके। और यहाँ चूँकि विशेष रूप से सीता का वर्णन है यहाँ पे, तो सीता जी को देख करके वो ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो चर्चा करती हैं और वो कहती हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, कि अमृत के समान आनंद देने वाले जिनकी वाणी है सीता जी की, उनको सुन करके उन ग्रामीण महिलाओं को ऐसा लगा कि ये जो सीता जी है वो सयानी है। कैसी है? कि ये सयानी है, समझदार है, जान की जानी भली, और ये भली स्त्री है, अच्छी स्त्री है, अच्छी रानी है। और जो जानकी है, सीता जी है, वो समझदार है और अच्छी है। और जब उनसे पूछा कि ये तुम्हारे साथ में कौन है, तो सीता जी ने उनका जब जवाब किस तरह इशारों में दिया है कि ये श्री राम जो है ये मेरे पति हैं, और ये जो लक्ष्मण हैं, ये जो गौर वर्ण वाले हैं, ये मेरे देवर हैं। तो इस तरह उन्होंने जब इशारों में समझाया है, तो उस इशारों पर भी वो ग्रामीण महिलाएं मोहित हो गई हैं और वो कहती हैं तिरछे करी नैन। जब उन्होंने सीता जी ने तिरछे नेत्र करके और जब उनको बताया है, तो दे सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली। जब वो तिरछे नेत्रों से उन्होंने बताया है कि ये श्री राम मेरे पति हैं और लक्ष्मण मेरे देवर हैं, तो उसको देख करके और जब फिर वो मुस्कुरा करके चलती हैं, इस पर भी वो ग्रामीण महिलाएं मोहित हो जाती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तेही तुलसी तेही अवसर सोहे सबे। उस अवसर को तुलसीदास जी ने किस प्रकार उसका बखान किया है, वर्णन किया है। तुलसी तेही अवसर सोहे सबे, उस अवसर को सबने देख करके अब लोकति लोचन लाहू अली है। वो जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, एक दूसरे की जो सखियां हैं, उसको देख करके बहुत प्रसन्न होती है। सीता जी ने जिस प्रकार उनको बताया है, उनके उस इशारे की जो बातें हैं उनको देख करके और उनके जो नेत्र हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, और वो एक दूसरे से इशारों में प्रसन्नता का भाव प्रकट करती हैं। और फिर उनसे क्या कहती हैं कि वो सीता जी उस समय कैसी लग रही थी, वो बता रही हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंज कले। मानो प्रेम से भरे हुए तड़ाग में मानो सूर्योदय हो गया हो, सूर्य के समान वो निकली है, उनके नेत्र हैं। मानो मंजुन कंज कली है, मानो वो बहुत ही सुंदर कोमल कली है सीता जी। यहाँ पर सीता जी का वर्णन किया गया है।